मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब और काबिल एहतराम एसआर राना साहब। शुरू करता हूं प्रोग्राम इख्तियार वली साहब से। राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान की रिहाई को 9 मई से वाक़यात पर माफ़ी से मशरूत कर दिया है। इख्तियार भाई, आप देख रहे हैं दूसरी तरफ पीटीआई जो रहनुमा है वो इस्टेब्लिशमेंट से महाज ज़राई के खात्मे और कैदी नंबर 804 को रिलीफ दिलाने के लिए अपने इत्तेहादियों से राब्ते भी कर रहे हैं। ये दोनों पेशरफ्त अख्तियार भाई महज इत्तेफाक आप समझ रहे हैं या कहीं कुछ फिर चल रहा है? आज हमें कुछ आगाह फरमाएं अख्तियार भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखें, जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है ना, उनका वो बयान, वो एक सियासी जमात की, आप समझ लें, या सियासी लीडर की, उनका तहरीक इंसाफ को एक मशवरा है कि जहां से उनका मामला रुका है, जहां से उनकी सारी बंदिशें हैं। हम बहुत पहले भी ये बात करते थे कि आपको अगर कोई रिलीफ मिलेगी वो आपको सियासी लोग दिलाएंगे, वो आपको पार्लियामेंट दिलाएगा, वो सियासी जमात और सियासी शख्सियात ही आपको एक रास्ता दे सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने जो उनको मशवरा दिया है, ये कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है कि आज आप माफी मांगे और कल आपके सारे मामला खत्म हो जाएंगे, बट ये जरूर है कि यहाँ से एक सफर आपका शुरू हो जाएगा। जल्द या बदेर आपके मामलात जो हैं वो टकराव और तनाव से सुलझने की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट अ पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल लीडर, जो मुहिब्बे वतन लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, जो कदावर लोग होते हैं, जिनके सीने बड़े होते हैं, दिल बड़े होते हैं, बावजूद इसके कि मेरे ख्याल में वैसे तो मुस्लिम लीग नून सारी की सारी पीटीआई की डसी हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जिन्होंने भुगता है वो राना सनाउल्लाह ही था। और राना सनाउल्लाह ने जिस तरीके से, वो अब भी ये चाहते हैं कि इमरान खान सियासी लीडर बने, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात बने, जो अभी तक बन नहीं सके। फैन फॉलोइंग कुछ और चीज है, और अपनी फैन फॉलोइंग की वजह से आप असेंबली में सीटें ले लें, कहीं एक सूबे में आपकी हुकूमत बन जाए, वो भी एक अलग चीज है। लेकिन सियासी लोगों के सीने बड़े होते हैं, दिल बड़ा होता है, उनकी नजर लंबी चौड़ी होती है, दूर तलक देखते हैं, दीवार के उस पार भी उनको नजर आता है। तो मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह का जो बयान है वो नेकनियती पर मबनी है, और मैं भी उसको एंडोर्स करता हूं। जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग ये बात सुन रहे हैं तो उनको स्टार्ट कर लेनी चाहिए कि वो अपने लीडर से राब्ता करें। इमरान खान को चाहिए कि वो माफी मांग ले। काबिल एहतराम एसआर राना भाई, मेरे भाई इख्तियार साहब फरमा रहे हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह, वो सारी कहानी आपको पता है, मुझसे ज्यादा काबिल है आप। कदावर लोग जो हैं उनके सीने बड़े होते हैं। मैं आपसे सोशल मीडिया के हवाले से सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इख्तियार भाई की इस बात पर? राना सनाउल्लाह साहब ने तो पहले ऑन लाइव ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा था कि हम तो इमरान खान को कह रहे हैं कि आप बनी गाला चले जाएं, और वो नहीं जाता। तो अब ये बात जो वो कह रहे हैं ये तो जरा कमजोर है, क्योंकि पहले तो वो डायरेक्ट ये कह चुके थे कि आपको हम कहते हैं कि आप बनी गाला चले जाएं, लेकिन वो मानता नहीं है। तो जो शख्स इतनी बड़ी ऑफर नहीं मान रहा तो वो ये वाली ऑफर क्यों मानेगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि बिल्कुल दिल बड़े होने चाहिए, लेकिन माफ करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि माफी तो उसने देनी है, बड़ा दिल तो उसका होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि 9 मई के हवाले से पूरी कौम को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अगर 9 मई किसी ने किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर 9 मई किसी ने नहीं किया तो 9 मई के नाम पे उसे रगड़ा नहीं लगना चाहिए। हम तो खड़े अपने इदारों के साथ, अपने पाक फौज के साथ। उसकी तरफ कोई अगर नजर बद से देखेगा तो 100 बार हम उस पर लानत भेजते हैं। लेकिन बहरहाल क्लियरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। 9 मई के ऊपर एक अगर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ही कोई एक अपना वो बना दे और कमीशन बना दे और उसके ऊपर तो इससे कोई मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छा रास्ता मिल जाएगा कौम को, और मिलना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं सर भाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना किरदार से मैं समझता हूं कि कुछ परेशान नजर आ रही है।
वो जानते हैं कि इमरान खान के सिवा कोई सोशल मीडिया विंग को स्टॉप भी नहीं कर सकता, जबकि हुकूमती जो ज़राए हैं मेरे, वो मुझे कह रहे हैं कि पीटीआई सोशल मीडिया इमरान खान के मुकर्रर करदा जो बंदे हैं वो चला रहे हैं। इसका जवाब दीजिएगा और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा आज के दौर में क्या सोशल मीडिया पर कंट्रोल मुमकिन है सर साहब? नहीं बट साहब, आप बहुत अच्छा सवाल करते हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? सोशल मीडिया से इंडिया ने डिसइंफॉर्मेशन लैब के अंदर पता चला कि उसने पता नहीं कितने 32,000 से ज्यादा जाली वेबसाइट्स बनाई हुई थी, जो कभी को उनमें बहुत सारी पाकिस्तानियों के नाम से थी, बहुत सारी। जो हो रहा है उससे हमें क्या इतना, सोशल मीडिया से आखिर हमारी छेड़ क्यों बन गई है? सोशल मीडिया के एक ट्वीट होता है तो हमारा ऐसा लगता है कि सारा कुछ हिल के रह गया। टू हेल विद सोशल मीडिया, हमें अपना काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया का मोहताज क्यों हो हम कि जी हम उसको देख के और वो करें कि जी ये सोशल मीडिया पे बात पहले रोकें, ये वो। तो ठीक कह रहे हैं साहब, मैं आपकी बात से मुतफिक हूं। इख्तियार भाई, कोई ऐसी बात जो है एसार साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, क्यों हुकूमत हिल जाती है सोशल मीडिया की वजह से? इतने दबाव में आप क्यों हैं इख्तियार वली खान साहब? शहजाद भट्ट साहब, मुझे ये बताइए, ये सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में है क्या? ये दूसरे मुल्कों में नहीं है क्या? आपने अमेरिका की सोशल मीडिया देखी है क्या? आपने बरतानिया की देखी है क्या? आपने यूरोप की देखी है? आपने सऊदीया में देखी है? आपने इमारात में देखी है? मैंने चाइना में देखी है, वहां तो नजर ही कुछ नहीं आया, मुझे तो खाली नजर आया। वही कह रहा हूं, मैंने किसी भी सोशल मीडिया पर, किसी मुल्क की सोशल मीडिया पर अपने मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाते हुए किसी मुल्क के लोगों को नहीं देखा। जहां पर जो लोग खत लिखते हैं बैरूनी मुदाखलत के लिए कि आइए आप मुदाखलत करें, हमने कभी नहीं देखा कि हमारी किसी मुल्क की सोशल मीडिया जो है अपने मुखालिफ मुल्क के रूलर्स को कहते हैं, जिस तरह हमारा ताल्लुक इंडिया के साथ है, उनको कहते हैं कि जिस तरह जो बोली उनकी मीडिया की होती है, यहाँ पर सोशल मीडिया की वो बोली जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। हमने नहीं देखा कि जहाँ पर किसी मुल्क में कोई ट्रेन अगवा हो जाए और उस मुल्क के लोग कुछ मीडिया से और कुछ फिर यूट्यूबर्स और फिर 19-20 हज़ार सोशल मीडिया के अकाउंट वो बीएलए की और इंडिया की बोली। इख्तियार भाई, मैंने आपसे पीपल्स पार्टी के मुताल्लिक एक सवाल पूछना है, लेकिन वो सवाल पूछने से कबल मैं इख्तियार भाई ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर 9 मई वाली जो आपने बात कही कि माफी मांग ले इमरान खान, तो फिर आप बनी गाला उसे शिफ्ट करने पर मुतफिक है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल कबल अज वक्त है। ये तो शादी से पहले बच्चों और उसका कितने लड़के होंगे कितनी लड़कियां होंगी वो वाली बात हो जाएगी। इस तरह नहीं होता। शुरुआत करनी है। ये चीज जो 9 मई वाली है ये पीटीआई के गले में लटकी हुई है। जो 9 मई के वाकयात हैं ये इमरान खान के गले में अटकी हुई है। ये वो ना निगल सकते हैं ना वो गल सकते हैं, और ये उनको खुद भी पता है। उन्होंने अगर माफी मांग ली तो मेरे ख्याल में उनके लिए आसानियां शुरू हो सकती है। फिर बनी गाला शिफ्ट होना, कोई रिलीफ मिलना, वो उसके बाद की बातें हैं, वो फिर देखी जाएंगी। लेकिन एक अच्छे काम का आगाज, अगर अच्छे काम का आगाज होगा, इख्तियार भाई आप ठीक कह रहे हैं, अच्छे काम का आगाज होगा। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहता हूं इख्तियार भाई कि पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध से 6 कनाल्स निकालने के खिलाफ सूबाई असम्बली में जो करारदाद पेश की है, उस हवाले में बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी साहब ने जो सख्त मुखालफत की, सिंध भर में एहतजाज भी हो रहे हैं। मेरी नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा कि मनसूबे पर काम जारी है आपकी जानब से, हुकूमत की जानब से, और क्या वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो कुछ दूर किए हैं? इस बारे में इंपॉर्टेंट इशू है, आगाह कीजिएगा मुझे। बट सर, इस पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि द मैटर वाज बीइंग टेकन अप विद प्राइम मिनिस्टर बाय ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली, जो बिलावल भुट्टो जरदारी, और उनकी तरफ से ये डिस्कस हो चुका है और उसका जो हल निकालना है वो बड़ों ने निकाल लिया है। वट उनके बीच में क्या डिसाइड हुआ है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बाकी करारदाद की बातें हो, कोई स्टेटमेंट हो, वो सियासी वक्त की जरूरत होती है। अगर वो कुछ करते हैं तो वो उनकी मर्जी है। एसार राना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ईद के बाद क्या समझते हैं कि पीटीआई की जानब से
कोई एहतजाजी तहरीक सामने आ सकती है और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान भी उसमें साथ शामिल होंगे। एसआर राना क्या कहेंगे? अच्छा भाई साहब, पहले थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो मैं ये जो नहरों वाला इशू है इस पे 2 जुमले बोलना चाह रहा हूँ प्लीज। तो देखें, अगर ये बात केपी हुकूमत की जानिब से होती ना, नहरों के ऊपर वो करारदाद दे देते या उनकी जो हुकूमत है वो इस पे बोलती, तो आप उन पे बहुत आसानी से वतन दुश्मनी का लेवल लगा देते कि ये तो मुल्क से मुखलिस ही नहीं है और ये तो बड़े गद्दार किस्म के लोग हैं और ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है और ये बीच में लात अड़ा रहे हैं। लेकिन वो लकीली वो सिंध हुकूमत की तरफ चला गया, लिहाजा इस तरह की कोई बात नहीं होगी। और ये बात ठीक है कि यहाँ से पैगामात भेजने और मुदाखलत की कहना बहुत गलत बात है, लेकिन माजी में पीपल्स पार्टी ने हुसैन हक्कानी को क्या मैसेज भेजा था देखे, जिस पे फिर वो मेमोगेट स्कैंडल बना था या डाउन लीक्स क्या था। तो मेरा ख्याल है कि हमें वंस फॉर ऑल ये तय कर लेना चाहिए कि तमाम जमातों को एक लकीर लगा देनी चाहिए कि इसको नहीं क्रॉस करना। माजी में अगर किसी ने की है तो वो भी एतराफ करें और जो आप कर रहे हैं उन्हें वो बाज आ जाएं और रियासत को पहले नंबर पे तरजीह दें। बहुत शुक्रिया।